सबसे पहले मुझे ये वीडियो का आइडिया कैसे आया वो मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि जब आप भी कुछ ऐसा इनोवेटिव बनाने का ट्राई करोगे एआई से या फिर रैपलिट से, तो आइडिया आप कैसे लोगे। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा शेक हो रहा है, मुझे पता है क्योंकि टेबल पे रखा है ट्राइपॉड, आई मीन गोरिल्ला पॉड, जिसकी वजह से थोड़ा सा शेक हो रहा है, तो शेक को थोड़ा सा इग्नोर करना। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये आइडिया मुझे सबसे पहले कैसे आया। तो मैं रैंडमली सोच रहा था कि ऐसा कुछ तो बना सकते हैं जिससे कि आप लोग भी कनेक्ट कर पाओ और उससे पैसा भी जनरेट हो पाए। बहुत लोग ऐसे साइड हसलर करना चाहते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बैचलर होते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एआई के मार्केट में अभी बहुत ज्यादा ही पैसा लोग इन्वेस्ट कर, आपको पता ही होगा कि एआई वालों ने सारे जितने भी मतलब मेमोरी हो गया, रैम हो गया, जितने भी एसएसडी, ये सब चिपसेट वगैरह बनाना होता है, उसमें कितना ज्यादा ही यहाँ पे शॉर्टेज आ चुका है, क्योंकि सारे एआई टेक जायंट जो है वो सब लोग ये सब चीजें परचेस कर रहे हैं और जितने भी लोग मैन्युफैक्चरर है वो लोग डायरेक्टली उनको सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा शॉर्टेज पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वही एआई का मदद लेके एक सास टूल को बनाएंगे। सास टूल ऐसा होता है कि मान लो आप कोई भी चीजों को ऐसा बना देते हो जो कि एआई का यूज करके आपको जनरेट करके देता है और वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो मैं ChatGPT पे गया और वहां से ChatGPT से पूछा कि हे चैट, आई नीड सम आइडियाज फॉर such वेबसाइट्स लाइक फोटो जनरेटर और फेस स्वैप और एनीथिंग व्हिच वी कैन जनरेट फ्रॉम एंड प्रोवाइड वैल्यूज टू यूजर्स एंड इट वुड बी पावर्ड बाय OpenAI, Gemini, Anthropic, ओपन राउटर, जो कि ओपन राउटर होता है जो क्लाउड एआई है उसका ही पेरेंट वो है। आई वांट टू मेक दिस टूल्स और वेबसाइट एज अ SaaS via Replit। तो सबसे पहले इसने जो मुझे आइडिया दिया है वो है एआई पर्सनल असिस्ट एंड फोटो जनरेटर, हाई डिमांड बट लो कंपटीशन। तो यहाँ पे मैंने सी मोर पे टैप किया देखने के लिए कि क्या क्या है जो इसका MBB स्कोप होगा, मतलब जो फ्रंट एंड में दिखेगा यूजर्स को। तो वहां पे अपलोड फोटो होगा, सिलेक्ट वाइब, जनरेट इनपुट्स टेक्स्ट विया Replit फ्रेंडली। तो यहाँ पे ये ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है एआई फोटो टू कंटेंट इंजन एक्सट्रीमली मोनेटाइजेबल, तो मुझे यही तो चाहिए जो कि हम लोग एक्सट्रीमली मोनेटाइज कर सकते हैं, जिससे पैसा कमा सकते हैं। तो व्हाट इट डज, अपलोड वन फोटो एंड ये जनरेट करेगा इंस्टाग्राम कैप्शन, हुक लाइंस, स्टोरी सीक्वेंस, हैशटैग्स, ऑप्शनल एआई विजुअल वेरिएशंस। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ये करके देने वाला है। और टारगेट यूजर्स जो रहेंगे वो होंगे क्रिएटर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, फ्रीलांसर्स एंड एजेंसीज। तो अभी मार्केट पर जो लोग काम कर रहे हैं ना कंटेंट क्रिएशन पे, सारे यूजर्स को ये टारगेट करने वाला है। व्हाई इट विंस, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और मोनेटाइजेशन अगर बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट बेस होने वाला है, $5, $15, $29 यहाँ पे इस तरीके से आप रख सकते हो। और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो मुझे वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, तो मुझे सेकंड वाला ऑप्शन सही लगा, तो मैंने लिख दिया नाउ आई वांट टू सेकंड वन विया Replit, सो गिव मी ऑल द प्रॉम्प्ट एंड जेसन फाइल रेडी टू यूज। और जो ये जो जेसन फाइल होता है ना, ये इजी टू रीडेबल होता है एआई के लिए, या फिर जो लोग कोडिंग करते हैं उनके लिए ज्यादा इजी टू रीड होता है, जो कि मतलब आप जिस तरीके से लिख दोगे ना वो ज्यादा ही सेम टू सेम आने वाला। लाइक नॉर्मल प्रॉम्प्ट जैसा होता है कि आई वांट टू बिल्ड अ वेबसाइट, बट जेसन फाइल में वो क्लियरली उस तरीके से लिखा होगा जो तरीके से कोडर या फिर कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। मुझे तो इतना ही पता है और मुझे इतना ही समझ आया था। और यहाँ पे 1 by 1 जो जेसन फाइल है वो कैसे कॉपी पेस्ट करना है, किसके बाद क्या करना है, सब कुछ लिख दिया है। और उसके बाद इसने बोला है कि ये सब कुछ मिला के कन्वर्ट दिस इनटू सिंगल Replit प्रॉम्प्ट दैट बिल्ड्स एवरीथिंग। मतलब मुझे यहाँ पे एक एक करके कॉपी करने डालना नहीं होगा, ये पूरा एक मास्टर प्रॉम्प्ट बना देगा। तो मैंने लिख दिया ओके कन्वर्ट इट। तो यहाँ पे आप अगर दिखोगे तो जेसन फाइल इस तरीके का होता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल लैंग्वेज भी होता है इंग्लिश में, और उसी के साथ ही थोड़ा सा कोडिंग लैंग्वेज भी यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है, यहाँ पे बहुत सारी चीज दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी कोड करने वाला हूँ। कॉपी कोड करके Replit पे जाएंगे। अभी आप जैसे Replit को ओपन करोगे, आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना, वहां पे और भी ज्यादा ही मैंने एक्सट्रीमली डीप में जाकर Replit को यहाँ पे समझाया था। बट ये ट्यूटोरियल भी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, तो डेफिनेटली बने रहिएगा इसमें। तो डिस्क्राइब योर आइडिया में जाके मैं सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था। यहाँ पे मोबाइल ऐप का भी ऑप्शन आया है, बीटा में है, इसके ऊपर भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया और वेब ऐप पे सिलेक्ट करके, और कुछ भी नहीं निकला, यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे लिखा आएगा कंफर्म ओपन राउटर इंटीग्रेशन। तो ओपन राउटर जो है वो क्लाउड का है, मैंने आपको बताया था। तो और यहाँ पे डीपसीक और भी बहुत सारी चीजें का ये एपीआई कीज वगैरह मांग सकता है, बट Replit में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। Replit में आपका डीपसीक आ जाता है, Replit में आपका ओपन राउटर आ जाता है, Gemini आ जाता है, ChatGPT आ जाता है। तो यहाँ पे कंफर्म करने बोल रहा है ओपन राउटर इंटीग्रेशन को, तो मैं यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर दूंगा और ये ओपन राउटर को एज अ बेस लेयर पकड़ के ये बनाएगा। अभी जो स्टार्ट वर्किंग करने के बाद यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है, आई विल इंक्लूड द फॉलोइंग फीचर्स लाइक इमेज अपलोड, बेस 64-bit एनकोडिंग, वर्जन एनालिसिस, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन होने वाला है, टोन सिलेक्टर लाइक कैजुअल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, बोल्ड चाहिए, लग्जरी चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि बेसिकली एप्लीकेशन में हमारा क्या क्या चीजें होने वाला है। और उसके बाद नीचे लिखा है बिल्ड द एंटायर ऐप और स्टार्ट विद द डिजाइन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टार्ट विद द
डिजाइन करोगे तो आप जो ऐप बनेगा उसको थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट देके उसको अलग तरीके से बना सकते हो, लाइक यूजर फ्रेंडली। बट यहाँ पे हम लोग बिल्ड द एंटर ऐप करेंगे, क्योंकि जब ऐप बिल्ड हो जाएगा उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। बिल्ड द एंटर ऐप पे क्लिक करके स्टार्ट बिल्डिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का फाइल बनाना स्टार्ट कर देगा, और जो जो कोडिंग होता है बेसलाइन, जैसे कि हम लोग बीटेक में पढ़ा करते थे, वो सब कुछ ये लिखना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ इस पार्ट को। तो स्किप होने के बाद जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट जो फ्रंट एंड है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। प्राइमरी जो यूआरएल है, मतलब इसका जो यूआरएल होने वाला है वो एक बेसिक सा यूआरएल रैपलिट में ही चूज करके यह दिया है कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर पब्लिश नाउ पे भी कर सकते हो। और उसी के साथ एक नीचे नोटिफिकेशन आया जो कि है आई हैव टू क्रिएट एन एमबीपी एंड इनिशिएटेड ए टास्क, इफ एवरीथिंग लुक्स गुड कंटिन्यू बिल्डिंग टू मेक दीज अपडेट्स टू योर ऐप। मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला था उसके अलावा भी ये कुछ अपडेट्स यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है, जैसे कि क्रिएट एबी टेस्टिंग वेरिएंट्स टू फॉर कैप्शंस, ऐड कस्टम ब्रांड वॉइस ट्रेनिंग एंड स्टाइल प्रीसेट। मतलब यहाँ पे आप अगर अपने इंस्टाग्राम को ऐड करोगे तो ये जो एबी टेस्टिंग वगैरह होता है वो करेगा, या फिर आपके कंटेंट को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकता है। तो इस तरीके का अपडेट भी आप करना चाहते हो या नहीं अभी के लिए, वो भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसको डिसमिस कर दूंगा, क्योंकि जैसे हमारा जो प्रोटोटाइप हम लोग बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो रेडी होने के बाद चाहे तो उसके बाद मैं इसको ये प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सेफ साइड के लिए और इसको डिसमिस कर देता हूँ। बाकी के लिए यहाँ पे मैं रैपलिट को 5 स्टार दे देता हूँ, क्योंकि आप भी दे दीजिएगा, क्योंकि जब आप काम करोगे तब आप पता चल जाएगा। अभी के लिए एक बार हम लोग इसको सिलेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे फोटो। मोस्ट प्रोबेबली ये एरर आएगा। पब्लिश नाउ कर लेते हैं पहले फोटो को सिलेक्ट करके, क्योंकि मुझे पता है अगर पब्लिश नहीं करेंगे तो एरर आ सकता है। तो पब्लिश पे क्लिक करेंगे और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पब्लिश विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो ये प्रीव्यू विंडो है, और आपको अगर मैन्युअली ओपन करना है तो यहाँ पे प्लस पे जाके भी आप पब्लिश विंडो को ओपन कर सकते हो। पब्लिश में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट ही लगता है मैक्सिमम। जैसे पब्लिश हो जाता है हम लोग इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो जैसे पब्लिश हो जाता है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना सेकंड का काम किया, और यहाँ पे आप लिंक को कॉपी करके न्यू विंडो पे जाके पेस्ट कर सकते हो, जो कि आपके ऐप का टेम्पररी यूआरएल होने वाला है। आप चाहे तो अपने यूआरएल को भी सेट कर सकते हो नया डोमेन खरीद के। बाकी अभी के लिए यहाँ से हम लोग एक फोटो को सिलेक्ट करते हैं। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाके टोन को सिलेक्ट करेंगे, कैजुअल से थोड़ा सा बोल्ड देंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एरर आ चुका है, जनरेशन फेल्ड 413 मैसेज रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। मतलब हमारा जो फोटो है वो ज्यादा हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी देखिए, यहाँ पे मैं चाहता तो इस एरर वाले पार्ट को स्किप कर पाता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन बनाने जाओगे रैपलिट पे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर आ सकते हैं। उसको कैसे टॉगल करना है, कैसे उसके साथ डील करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे आपको रैपलिट का जो टाइप सेक्शन है लेफ्ट साइड, वहां पे लिखना है व्हेन आई एग्जीक्यूटेड द कोड। मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन आई हिट जनरेट, यहाँ पे एरर कोड आ जाता है, इट गिव्स मी एरर कोड ऑफ 413 प्लीज फिक्स इट। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। और नीचे राइट साइड पे जहाँ पे सेटिंग वाला छोटा सा सेटिंग का टॉगल है ना, वहां पे जाके आप इसको ऑटोनोमी को हाई पे कर सकते हो, ऐप टेस्टिंग को एनेबल कर सकते हो। यहाँ पे मैं एनेबल कर देता हूँ। तो ऐप टेस्टिंग को एनेबल करने के बाद यहाँ पे रैपलिट खुद से टेस्ट करेगा। मतलब कोई भी अगर एरर आता है, बग्स आता है, तो ये खुद से टेस्ट करके अपने आप ही इसको फिक्स कर लेगा। इसको ऑन कर देना तो आपको मजा आ जाएगा करने में। तो अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं। और स्किप करने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे लिमिट फ्रॉम डिफॉल्ट 100 KB टू 15 MB कर दिया है, कि मतलब मेरा फोटो ऑब्वियसली 100 KB से ऊपर था, तो इसके लिए एरर आया था। और ऑटोमेटिकली इसको रिसाइज करेगा 1080p में, वो सब कुछ इसने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं, इमेज को डाल के जनरेट करते हैं, कैजुअल से बोर्ड पे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे फिर से एरर आ चुका है। एक एरर जो आया ये है जनरेशन फेल्ड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। आप अगर मैकबुक यूज करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे आप छोटे से पार्ट को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप अगर विंडोज को भी यूज करते हो छोटे से पार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको कैसे करना है आप देख लेना। बाकी आप चाहे तो पूरा फाइल को स्क्रीनशॉट लेके भी क्रॉप करके डाल सकते हो। तो यहाँ पे और एक फीचर है रैपलिट का, जैसे कि यहाँ पे एक एरर आया था, हमने उसका स्क्रीनशॉट मारा, तो यहाँ पे अटैच्ड फाइल पे जाके अपलोड पे जाएंगे, और जो एरर आया था उसके स्क्रीनशॉट हम लोग यहाँ से लेंगे और अपलोड करके लिख देंगे व्हेन आई हिट जनरेट कंटेंट इट थ्रो दिस एरर। तो यहाँ पे प्लीज फिक्स इट मैंने लिख दिया। तो मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसमें लिख दिया कि ये एरर आ रहा है, प्लीज फिक्स करो। तो अभी आप देखना रैपलिट का कमाल, ये क्या करेगा, खुद से ऐप टेस्टिंग को टेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि ये खुद से एक फोटो अपलोड कर रहा है, और अपलोड करने के बाद जनरेट पे खुद ही हिट कर रहा है और एरर आ रहा है। तो ये अभी देखेगा कि कौन सा एरर आ रहा है, खुद से फिक्स करना स्टार्ट करेगा। देख सकते हो लेफ्ट साइड में खुद से फिक्स कर रहा है, और कुछ देर बाद ये एक्स्ट्रा कंटेंट, तो यहाँ पे जो जो चीजें थे इसने फिक्स कर दिया। अभी फिर से एक फोटो को सिलेक्ट करके जनरेट करके देखते हैं, कैजुअल पे सिलेक्ट किया है, और वाला देख सकते हो यहाँ पे इस बार इसने जनरेट कर दिया। देखते हैं क्या क्या किया है। वाइबिंग ऑन ए होल अदर लेवल, गुड वाइब्स ओनली। और यहाँ पे लॉन्ग कैप्शन भी बहुत सारी चीजें लिखा है, हु एल्स इट ऑल कीप इट रियल, और बहुत सारी चीजें इसने लिखा है। अगर बात करें हुक लाइंस की, तो यहाँ पे एवर मीट समवन who just radiates calm and confidence, your go to move for a relaxed effortless look। और उसके साथ ही हैशटैग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे रिलैक्सेशन मोड,
कैजुअल स्टाइल, बहुत सारे जो मतलब वायरल या फिर कैजुअल की अगर बात करें हैशटैग, आप अगर वायरल पे डालोगे तो वायरल आपको हैशटैग देगा। कॉल टू एक्शन की अगर बात करें, मतलब आप स्टोरी लगाना चाहते हो या फिर आप अपने पोस्ट को या फिर रील को ऐड चलाना चाहते हो, एड्स रन करना चाहते हो कैंपेन, तो वहां पे कॉल टू एक्शन का काम आता है या फिर स्टोरी में, उसका भी इसने बना के दे दिया। अभी चलिए इसको कैजुअल से बोल्ड पे सिलेक्ट करके देखते हैं। बोल्ड पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कैप्शन, ऑन योर स्टाइल, ऑन योर स्टोरी, अनअपोलोजेटिकली यू। बाप रे बाप, क्या लिखा है इसने। लॉन्ग कैप्शन में इसने तो क्या क्या वर्ड लिखा है, मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं था। बाकी इसको हटाते हैं साइड में और देखते हैं यहाँ पे आफ्टर जनरेट करने के बाद इंपोर्ट, यहाँ पे जो एपीआई की डालने बोला था कि रैपलिट को एपीआई की देना है, यहाँ पे चैटजीपीटी बोल रहा है, लेकिन चैटजीपीटी का क्या पता है, यहाँ पर रैपलिट में ऑलरेडी एपीआई की इसने डाल ही दिया है, जो ओपन राउटर का या फिर जेमिनी का यूज करने, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड आता है, आपको अलग से डेवलपर अकाउंट बनाना नहीं होता। नेक्स्ट हमको करना है हाई लेवरेज अपग्रेड टू दिस इन ऑर्डर। स्ट्राइप क्रेडिट्स करना है, सेव यूजर स्टाइल करना, वाटरमार्क, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमको यहाँ से दो उठाना है, दो इंपॉर्टेंट है, जो कि स्ट्राइप क्रेडिट्स और सेव योर स्टाइल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नाउ ऐड स्ट्राइप क्रेडिट्स एंड सेव योर स्टाइल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे ऐड करने बोल रहे हैं। तो ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद आपका ऑडियंस अगर बाहर से है तो आप स्ट्राइप क्रेडिट्स को डाल सकते हो, मतलब स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को डाल सकते हो। बाकी आपका अगर ऑडियंस इंडिया से है तो यहाँ पे आपको कैश फ्री या फिर रेजर पे का यूज करना होगा, तो आपको ये सब यूज करना है। तो मैंने ऑलरेडी पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है रैपलिट पे उसका वीडियो बनाया था, ये वाला थंबनेल देख सकते हो, ये वाला थंबनेल। तो ये वाला वीडियो इस वीडियो के बाद चेकआउट करना, यहाँ पे भी मैं दिखाने वाला हूँ कैसे किया जाता है, बट इस वीडियो पे मैंने एकदम हाईली डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि रैपलिट में आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन में आप कैसे रैपलिट के थ्रू पेमेंट इंटीग्रेशन डाल सकते हो, चाहे वो आपका फॉरेन ऑडियंस हो, स्ट्राइप के थ्रू उसका भी इंटीग्रेशन है, और उसके साथ ही आपको अगर इंडियन ऑडियंस है रेजर पे के थ्रू कैसे करना है उसका भी सब कुछ हर ट्यूटोरियल इस वीडियो पे है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। प्रॉम्प्ट देने के बाद जैसे ये कर देता है, हम लोग पब्लिश पे जाएंगे और इसको रीपब्लिश कर देंगे, और रीपब्लिश करने के बाद यहाँ से हम लोग एक बार इसको ओपन करके फोटो को सिलेक्ट करके देखते हैं, जनरेट क्रिएटिव कंटेंट करते हैं, इसको करते हैं प्रोफेशनल पे जनरेट हिट कर देते हैं, और ये हिट करने के बाद ये क्या, ये एरर आ रहा है 401, आई डोंट नो व्हाई। एक काम करते हैं, इसको फिर से यहाँ पे जाते हैं और अटैच फाइल पे जाके अपलोड कर देते हैं इस फाइल को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नाउ दिस एरर इज शोइंग आफ्टर हिटिंग जनरेट कंटेंट, मैंने लिख दिया है। और लिखने के बाद देखते हैं ये क्या करता है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ये इसको फिक्स कर दिया है, और इसको फिर से हम लोग रीपब्लिश कर रहे हैं, और आपको मैं बता रहा हूं, आप खुद ही बताओ कि हम लोग रीपब्लिश क्यों कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी नया चेंजेस बनाते हो एप्लीकेशन पे, और वो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है या फिर कोई भी ऐसा बड़ा चेंजेस होता है, तो वहां पर आपको रीपब्लिश करना होता है, क्योंकि आप अगर जब भी अलग विंडो पे चेकआउट करने जाओगे, वहां पे आप अगर रीपब्लिश नहीं करोगे तो वो जो फाइल या फिर जो भी चीजें आप उसमें चेंजेस होने वाला है, मान लो आपने एप्लीकेशन बनाया, वो कंटेंट वहां पे विजिबल नहीं भी हो सकता है, तो जिसकी वजह से हम लोग बार बार रीपब्लिश करते हैं। और यहाँ पे रीपब्लिश होने के बाद हम लोग इसको इनकॉग्निटो मोड पे चेक करेंगे कि हमारा जो जीमेल ऑथेंटिकेशन है वो मोड सेट हुआ है कि नहीं। तो साइन इन पे जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो गूगल एक्स के थ्रू यहाँ पे सब कुछ मांग रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको जीमेल डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, और इसको ऑथेंटिकेट मतलब एक्सेस देना होगा। तो ये हमारे इनकॉग्निटो मोड पे 3 क्रेडिट्स दिखा रहा है, मतलब फ्री यूजर्स के लिए 3 क्रेडिट होने वाला। उसके बाद जब भी आप क्रेडिट्स को कंप्लीट कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे था वो उसका ऑप्शन आ जाएगा। अभी चलिए फटाक से हम लोग क्रेडिट्स को खत्म करते हैं, एक एक फोटो को जनरेट करके, उसके बाद देखते हैं स्ट्राइप पेमेंट में ये कैसा दिखाता है। ये हो गया एक, और बाकी हम लोगों ने 3-4 कर लिया। और यहाँ पे देख सकते जैसे बाय क्रेडिट में टैप करता हूँ स्टार्टर पैक पे $4.99 का, तो यहाँ पे और एक एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्ट्राइप जो पेमेंट गेटवे है उसको हम लोगों ने सिर्फ इसको ऐड करने बोला है, बट पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन नहीं बोला है। आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपका ऑडियंस अगर बाहर से है। बाकी यहाँ पे मैं एक नया प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ जो कि होने वाला है इंटीग्रेट रेजर पे पेमेंट गेटवे एंड रिमूव द स्ट्राइप पेमेंट गेटवे, मतलब स्ट्राइप का जिसने जो भी ऐड किया है उसको रिमूव करो, और हमारा भारतीय के लिए, इंडियंस के लिए रेजर पे ऐड कर दो। भाई इंडियंस का बात ही अलग है हमें पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी ये जैसे ऐड कर देता है रेजर पे को, मैं यहाँ पर रिपब्लिश पे एक बार क्लिक करूंगा, तो जब भी आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे को चेंज करते हो या फिर नया पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हो, तो एक अलग से आपसे परमिशन मांगता है, जो कि आपको अप्रूव एंड पब्लिश कर देना। आप चाहे तो प्राइवेटली भी कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट गेटवे अगर आपका फॉल्स हो गया तो वहां पे यूजर्स को दिक्कत हो सकता है। बाकी टेंशन वाली बात नहीं है, रैपलिट में ये सारा काम हो जाता है। ये सब कुछ ऐड होने के बाद चलिए हम लोग सारा क्रेडिट्स को खत्म कर लेते हैं। एक बार खत्म करने के बाद यहाँ पे बाय पे क्रेडिट करते हैं, और देख सकते हो जो $4.99 था उसको कन्वर्ट करके इसने $499 कर दिया, और $99 30 क्रेडिट्स का एजेंसी पैक जो कि 100 क्रेडिट्स होने वाला है वो $2,499 का इसने कर दिया। अब चलिए स्टार्टर पैक पे क्लिक करके देखते हैं, और वल्ला देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रेजर पे इंटीग्रेशन ओपन हो चुका है। अभी चलिए एक ज़ॉम्बी का फोटो अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करते हैं और वायरल पे करके देखते हैं कि ज़ॉम्बी के लिए इसने कुछ अलग डाला है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ज़ॉम्बी का फोटो डाला, इसका शॉर्ट कैप्शन तो देखो भाई, इसने कितना क्रिएटिव बनाया है। ज़ॉम्बी अलर्ट, गेट रेडी फॉर ए स्पेक्टेकुलर
हैलोवीन, मतलब जो स्पेक्टेकुलर हम लोग बोलते हैं ना, मतलब फैबुलस स्पेक्टेकुलर वीडियो या फिर स्पेक्टेकुलर डांस, इस तरीके का जो जजेस वगैरह जो वो बोलते हैं उसका इसने एक क्रिएटिव लिख के दिया, स्पेक्टेकुलर हैलोवीन या स्पेक्टेकुलर हैलोवीन, जो भी बोलो। गेट रेडी फॉर ए हैलोवीन लाइक नो अदर, और भी हैशटैग में लिखा है हैलोवीन वाइब्स, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, स्पूक सीजन, हैलोवीन कॉस्ट्यूम, ज़ॉम्बी लाइफ, बहुत सारा चीजें इसने लिखा है। अभी चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा एक जो थंबनेल का फोटो था जो कि ईड्रामाइंड का था, उसको डाल के देखते हैं ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म पे एक्स ट्विटर को सिलेक्ट किया और टोन को मैंने कैजुअल रखा है, और देख सकते हो फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द डिजिटल नॉइज, यू आर नॉट अलोन। बाप रे बाप। और इसके साथ ही लॉन्ग कैप्शन में लेट्स फेस द कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ ईमेल्स, मैसेजेस, मतलब जो जो चीजें वहां पे लिखा उसने सारा कुछ ऐड कर दे। नोटिफिकेशन कैन बी एग्जॉस्टिंग, हैंडल ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ही ये प्रूव हो जाता है, आप किसी भी तरीके का फोटो दो, चाहे वो ज़ॉम्बी हो या फिर इस तरीके का क्रिएटिव इमेज जो कि मैंने ऑलरेडी एआई से बनाया, उसको भी ये अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है, इसको डिटेल करके एनालाइज करके सब चीजों को सेम जो टॉपिक होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये हैशटैग देता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये हुक लाइन देता है, उसके अकॉर्डिंग ये शॉर्ट कैप्शन या फिर बोलो लॉन्ग कैप्शन देता है। तो आप डेफिनेटली इस तरीके का एप्लीकेशन को या फिर वेबसाइट को आप बना सकते हो। तो यहाँ पे तो एक सिंपल सा आइडिया था, और भी आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो चैट जीपीटी आपको ऐसे 1000 आइडियाज बोलोगे 1000 देगा, 100 बोलो 100 देगा, लाख बोलो लाख देगा। लेकिन वही से ही अगर चुन के बोलो कि मुझे 2-3 आइडियाज दे दे चैट जीपीटी, और वहां से आप उस 2-3 आइडिया को आप अगर उठाते हो, उसके जेसन फाइल को उठाते हो, मास्टर प्रॉम्प्ट को उठाते हो, रैपलेट में पेस्ट कर देते हो, तो डायरेक्टली एप्लीकेशन बना देगा विदाउट एनी सिंगल हैसल, विदाउट एनी सिंगल कोडिंग। तो आइडिया की यहाँ पे कमी है नहीं। तो आप जल्दी से जाइए और अपने हिसाब से अपने लिए आपको जो जैसा सही लगे, जैसा प्रोटोटाइप आपका काम करेगा, मोनेटाइजेबल होगा, वो बनाइए। रैपलेट का हेल्प लीजिए, मैंने ऑलरेडी रैपलेट के ऊपर 3-4 वीडियोस बना के रखे हैं, आप चाहते हो उस वीडियो को भी देख के रैपलेट के वाइब कोडिंग से आप इंस्पायर हो सकते हो और अपने लिए एप्लीकेशन बोलो, वेबसाइट बोलो, गेम्स बोलो, सब कुछ बना सकते हो। सबका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए एडवांस में कांग्रेचुलेट्स करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा फोड़ने वाले हो। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपको ये रैपलेट का वीडियो कैसा लगा। तो मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मैं ज्यादा बकबक नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम शायद से मुझे हुआ है, यहाँ पे पेन हो रहा है। तो मैं अभी चलता हूँ, मैं आप सब लोगों से मिलूंगा एक नया और इंटरेस्टिंग सा वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।